तो एक जोहार सभी स्टूडेंट को। पिछला क्लास हम लोग 1.1 आराम से पढ़ लिए, अब 1.2। तो 1.2 में ना आपके लिए एक क्वेश्चन आता है और वो 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा। तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और यहाँ पर एक ही क्वेश्चन अगर आप बना के चल जाते हैं, क्या क्वेश्चन क्या है बताते हैं। क्वेश्चन आपका है कि √2 सिद्ध करें, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 के जगह पर आपको √3 भी मिल सकता है, √5 भी मिल सकता है। मतलब कि ये तीनों कॉम्बिनेशन में चलता है। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह करके बनेगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आता है, यही तीनों √2 √3 √5। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, कैसे बनेगा इस चीज को अभी हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए अब देखिए ये अपरिमेय संख्या है, अब सिद्ध करिए। अरे भैया अब इसमें क्या सिद्ध है, तो ये तो हो ही। अब जबरदस्ती उसको सिद्ध करना है कि अगर हम लड़का है तो सिद्ध करे लड़का है। मर्दे क्या क्वेश्चन कर देता है लोग। तो आगे देखते हैं कैसे बनेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ना जबरदस्ती बोलेंगे भैया, ये जैसे कि लड़का है, अब इस जबरदस्ती बोलेंगे भैया तुम लड़का हो या नहीं तो उल्टा तुम लड़की हो, और लड़की हो प्रूफ करके देखेंगे, बोलते नहीं नहीं तुम तो लड़का ही हो, ऐसे करके इसको दिखाएंगे। तो कैसे बनाना है देखिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिए कि भैया वो तो बोल रहा है अपरिमेय और अपरिमेय ही है, लेकिन हम जबरदस्ती बोले नहीं तुम परिमेय हो। ठीक है, अब देखते तो परिमेय संख्या कैसे होता है। तो परिमेय संख्या इस तरह बट्टा के रूप में होता है, p/q के रूप में होता है ना। तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 लिख दिए और यहाँ पर q ले लिए और यहाँ p, मतलब ये कोना कोनी गुना में है ना। अब इधर से आराम से इसको वर्ग कर देते हैं, या नहीं तो ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, या q को यहां ले आते हैं और √2 को इसके नीचे ले आते हैं। अब हम लोग वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, या वर्ग करने पर सिंपल सा वर्ग करने पर इसको वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे वर्ग करेंगे तो यहाँ पर q² हो जाएगा, यहाँ p² हो जाएगा, और √2 है स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई बदलाव नहीं होगा। अगर 3 को लेके चलेंगे तो √3 होगा, √3 होगा, √3 होगा। 5 को लेके चलेंगे तो वही होगा, कोई चेंजिंग नहीं। मतलब एक सवाल को अगर आप प्रॉपरली बना लेंगे अच्छा से ध्यान पूर्वक ना, तो फिर आपको ये गलती नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बनेगा। देखिए आगे अब हम लोग देखेंगे भैया ये तो 2 जो है p को तो भाग लगा रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 2 p² को विभाजित करती है, विभाजित करती है, इसीलिए 2 भी p को, है ना, मतलब इसीलिए 2 p को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। ऐसा बोलेंगे भैया p² को कौन भाग लगाता है, 2 भाग लगाता है। तो p को भी अगर स्क्वायर हटा दे तो p को भी कौन भाग लगा देगा, 2 भाग लगा देगा। ऐसा ये नियम, भाग लगा रहा है ना, विभाजित करती है मतलब भाग लगाता है, लगा तो रहा है, भाग नहीं लगा रहा, लगा रहा है, काम करता। अब फिर इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे। क्या उल्टा करेंगे, ध्यान से देखना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कहां तक दिख रहा है बोर्ड में, नीचे और दिख रहा है क्या। हाँ, एक लाइन और लिखाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, अब इस p² को ना ये को हटाते हैं। क्या देखिए मान लेते हैं, या फिर ऐसे करके चलते हैं, माना कि लिख देते हैं, माना कि ऐसे क्या कि p बराबर ना 2 के मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप जिस आधार पर यहां पर, लेकिन 2 के। तो 2 के क्यों मान ले, क्योंकि 2 लेके चले हैं, अगर 3 लेके चलते हैं तो 3 मानते, 5 लेके चलते हैं तो 5 मानते। अब हम लोग वही चीज कहां, इसी लाइन में बैठाते हैं। देखिए तो q² है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है देखिए आराम से, p² यहां पर रखेंगे 2k का स्क्वायर, नीचे है 2 है। आगे अब देखेंगे q², ठीक है। अब आगे तो जैसे स्क्वायर कर रहे थे यहाँ तो 4k² हो जाएगा, और यहाँ 2, और ये 2 तो इसको कटा देगा ऐसे यहाँ से, तो q² यहाँ हो जाएगा 2k² होगा ना।
अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा ही, क्यू स्क्वायर बटा 2, और यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर, कहीं दिक्कत नहीं है। अब फिर यही लाइन तो यहां पर उल्टा आ गया, देख लीजिए, नहीं आया। अब क्या देखिए, दो भाग लगा था पी स्क्वायर को, अब 2 किसको भाग लगाने लगा, क्यू स्क्वायर को, तो वही लाइन लिखेंगे कि चूंकि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, इसीलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगी, करेगी क्या, नहीं करेगी, आराम से। तो यही चीज लिखना है इधर भी इधर। लेकिन ये जो विभाजित कर रहा है ये तो परमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन ये तो गलत बात है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेकिन यह गलत है, ये क्या है, गलत है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां पर कोई कोई और भी लिखता है विरोधाभास लिखते हैं, तो आप भी लिख सकते हैं विरोधाभास, ऐसा कोई लिखते हैं तो आप भी लिख सकते हैं। तो देखिए, आप इस आंसर को आप जिस आधार पर बनाएंगे, रटना होगा तो रटिए, जो करना है कीजिए, क्योंकि यही आपका एग्जाम में आने वाला है। इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन आपका आने वाला है, √2 √3 √5 में से कोई एक आता है। तो आप जिस आधार पर याद करना चाहते हैं याद कर लीजिए इसको। चलिए, थोड़ा सा यहाँ लाइट में है, विरोधाभास है, लाइट चमक रहा है, विरोधाभास लिखे हैं, अगर वो लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कैसे बनता है, वो थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट में यही तीनों है। अब √2 बना दिए तो अब √3 खाली 3 लगाएंगे, 5 बनाना होगा तो 5 लगा देंगे, बाद बाकी कुछ नहीं है इसमें। हो गया। तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं, जो आप लोगों को बताया वही था क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर पूछा गया है कि 3 जोड़ 2√5 वही अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सब एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं कैसे बनेगा। तो हम लोग मान लेंगे वही चीज, माना कि 3 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या, जबरदस्ती मान रहे हैं परिमेय संख्या है, जबकि है नहीं। तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 2√5 इक्वल टू क्या लिख देंगे, p/q लिख देंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इसको ऐसे लिखेंगे 2√5 pq, और ये -3, क्योंकि ये 3 है तो उधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब चाहेंगे तो ये 2 को भी भाग भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये वाला चीज जो है, अच्छा 2 को भाग देना चाहेंगे दे सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके जैसे देखिए √5 है ना, इसको लिखेंगे q लिखेंगे, और ये 2 भाग लगेगा तो यहाँ 2q हो जाएगा, यहाँ पर भी भाग दोनों जगह लगेगा, ये 2 इस पे भी भाग लगा, यहाँ पर भी लगा दिए। लेकिन इधर वाला जो चीज है, चूंकि हम देख रहे हैं कि p/2q और -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये वाला चीज जो है ये परिमेय संख्या, सब बटा के रूप में है, परिमेय संख्या ही होता है ऐसा। लेकिन ये क्या है, लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए बोलेंगे, इसीलिए 3 प्लस जो 2√5 है, 5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज है, ऐसे करके छोटा छोटा खाली इसी को टान खींच के एक बार इधर से लिखे एक बार उधर से लिखे, ये ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। इसमें और 2-3 क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लेंगे, 3 का 1 में ये है 1/√2 है। फिर इसमें और भी जो भी सवाल दिया गया तो कैसे बनाएंगे देखिए,
इसको अगर बनाना चाहेंगे तो उसी तरह लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसे करके मान लेंगे। अब परिमेय संख्या है इसका मतलब 1/√2 क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, ऐसे लिखना होगा, है ना। आप देखेंगे तो इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे √2p बराबर 1 गुना q, है ना, मतलब कि √2 बराबर क्या हो जाएगा, q/p। तो आप देखेंगे कि ये तो परिमेय संख्या है, और लेकिन ये क्या है फिर, अपरिमेय। तो यही नीचे तो में जो लिखे हैं इसमें भी यही लिख दीजिए, हो गया। लेकिन इसका भी इंपॉर्टेंट होता नहीं है, जितना जो एक नंबर बनाए वो वाला इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसी तरह करके इस एक्सरसाइज में आपको कुछ और ज्यादा कुछ चर्चा नहीं किया गया है, यही इसी तरह करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अब हमारा लेसन 1 जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है।